हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाइनेंस। आज का हमारा वीडियो रहेगा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके क्या रिटर्न्स है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस है, कौन इसके फंड मैनेजर्स है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसका आइडिया भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी की। तो इसका कैटेगरी जो है वो इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और इसका जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क में आता है। रिस्क की हम बात करें तो जिस म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई रहता है तो उसके रिटर्न्स भी हाई रहने के चांसेस होते हैं। फिर हम रिटर्न्स की बात अगर करें तो एक साल का जो रिटर्न है वो 11.50% है और 5 साल का जो रिटर्न है वो 21.34% एनुअलाइज रिटर्न है इसका, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मतलब जब से ये शुरू हुआ तब से इसके रिटर्न की बात करें तो 24.9% एनुअलाइज रिटर्न, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी NAV की। आज के दिन की इसकी NAV है वो 70.62 है। और रेटिंग्स की बात करें तो इसकी 5 स्टार रेटिंग है, जो बढ़िया रेटिंग है। तो SIP अमाउंट इसका 500 रुपये है मिनिमम, मतलब हम SIP अपनी 500 रुपये से इसमें शुरू कर सकते हैं। और फंड साइज की अगर बात करें तो 9,811 करोड़ समथिंग इसका फंड साइज है। फिर हम बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर की। मतलब हमने अगर पास्ट में इससे पहले हम अगर इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज हमारा अमाउंट कितना बन चुका होता। तो सपोज कीजिए अगर 5,000 रुपये पर मंथ हम इसमें SIP करते तो 3 साल में हम टोटल इसमें इन्वेस्ट कर चुके होते वो 1,80,000 और वो बन चुका होता 2,86,119 रुपये। इसका रिटर्न 58.95%, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसको हम मान सकते हैं। और अगर 5 साल की बात करें तो लगभग डबल रिटर्न दे चुका है ये फंड। आप देख लीजिए, इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमारा 3 लाख होता और जो रिटर्न के बाद में जो हमारा अमाउंट है वो 5,78,408 रुपये बन चुका होता। तो लगभग डबल 92.80% इसका रिटर्न है 5 साल का। तो इसको हम अच्छा अमाउंट मान सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स और रैंकिंग्स की। तो फंड के रिटर्न है वो एक साल में देख लीजिए आप 11.5% है, 3 साल में 32% है, 5 साल में 21.3% है और ऑल अगर हम बात करें तो 25% इसके रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज अगर इसकी बात करें तो देखिए आप एक साल का 102.5% है और 3 साल का 18% है और 5 साल का 16.9% है। कैटेगरी एवरेज का मतलब होता है इसी कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का एवरेज। इससे हमें आइडिया लग सकता है कि ये जो हमारा एक्सिस स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न्स कैसा है। तो कैटेगरी एवरेज से हम कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे रहा है। और रैंक है वो एक साल में इसकी 13th रैंक है और 3 साल में 15th है और 5 साल में फर्स्ट रैंक है। तो बढ़िया है ये म्यूचुअल फंड, इसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हो आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की। मतलब इसी कैटेगरी के जो फंड्स हैं जो इसी के लगभग इसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इनमें भी आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ये लिस्ट आप देख लीजिए। बाद में हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हो। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पैसा है वो किस फंड में या किस कंपनी में या किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसकी जो होल्डिंग्स की लिस्ट आप देख सकते हो, 65 होल्डिंग्स है टोटल, 65 कंपनीज में इसका पैसा है, डाइवर्सिफाइड है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में है, जो केमिकल सेक्टर से आती है, 5% है। फिर आप देख लो सारी लिस्ट, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में 4.4% है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 3.9% है। तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं होल्डिंग्स एनालिसिस की।
मतलब इसका पैसा इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, कैश स्प्लिट में कितना है। तो इक्विटी इसका ऑलमोस्ट जो पैसा है 80.9% वो इक्विटी में है, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, और डेट में 19.2% पैसा इसका लगा हुआ है। बाद में हम बात करते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की, मतलब हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट आगे है, जो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है आगे स्टॉक्स में, तो उनके सेक्टर कौन कौन से हैं, किस किस सेक्टर में कितना % पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। देख लीजिए, आपकी केमिकल्स में 21.1% है, कंस्ट्रक्शन में 19.1% है, अदर्स में 17.1% है, हेल्थ केयर में 11.3% है। तो ये सारा आप देख सकते हो कि किस सेक्टर में कितना % जो पैसा है वो इन्वेस्टेड है। कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की। तो इसकी कैटेगरी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ये। और प्रोज में देखिए आप 3 साल और 5 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, और जो इसका अल्फ़ा है वो हायर है। तो इससे चांसेस बन जाते हैं कि फ्यूचर में हमें ये अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.49% है, जो लोअर है, मतलब ये प्रोज में आ गए। फिर हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इसका AUM है वो 9,811 करोड़ समथिंग है, मतलब AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि ज़्यादा है थोड़ा। तो इससे ये होता है कि फ्यूचर में थोड़ा रिटर्न कम हो सकते हैं, क्योंकि फंड ज़्यादा है, फंड साइज ज़्यादा है। और दूसरा कॉन्स इसका है 1 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो इसके कैटेगरी एवरेज से नीचे हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की। तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.49% है, जिसमें GST इंक्लूडेड है। एग्जिट लोड इसका है 1% एग्जिट लोड है अगर आप अपने अमाउंट का 10% से ज़्यादा 1 साल में रिडीम करते हो तो। स्टाम्प ड्यूटी इसकी 0.005% है। टैक्स इम्प्लीकेशन है इसका, वो 15% टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर निकालते हो तो, और अगर 1 साल के बाद में आप इसको रिडीम करते हो तो 10% टैक्स लगेगा आपका, अगर रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में। फिर हम बात करते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, मतलब हम मिनिमम कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लम सम की अगर हम बात करें तो 5,000 इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सेकंड इन्वेस्टमेंट इसमें लम सम के तौर पे हम 100 रुपये से भी कर सकते हैं। और SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो हम 500 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजमेंट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके फंड मैनेजर्स कौन कौन हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, क्या उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो चलिए बात करते हैं हम। तो इसके फंड मैनेजमेंट में जो फर्स्ट फंड मैनेजर है वो है अनुपम तिवारी, जो अक्टूबर 2016 से इसको ज्वाइन किए हैं और अभी कार्यरत है इसमें। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये CA हैं, ठीक है। और इनका एक्सपीरियंस देखिए आप, एक्सिस म्यूचुअल फंड को इसको ज्वाइन करने से पहले ये प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में थे, और रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं, और रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्होंने काम किया इससे पहले। और आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड के अलावा ये सारी स्कीम्स भी है जिनको ये मैनेज करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के जो अगर हम सेकंड फंड मैनेजर की बात करें तो वो है हितेश दास, जिन्होंने अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में इसको ज्वाइन किया है और प्रेजेंटली अभी कार्यरत है इसी फंड में। और इनकी अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये PGDM है, MTech BTech इन्होंने किया है। और इस म्यूचुअल फंड से पहले इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया तो आप देख सकते हो कि बार्कले सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने काम किया है, क्रेडिट सिक्योरिटीज़ में काम किया है, E-बिजनेस वेयर में इन्होंने काम किया है, येस बैंक में काम किया है। और ये नीचे जो लिस्ट दी हुई है ये देख सकते हो आपकी, इस स्कीम के अलावा ये सारी स्कीम्स भी ये मैनेज करते हैं। तो मैंने इसका पूरा वीडियो आपको डिटेल में बता दिया है, पूरे रिव्यूज़ आपको पूरे डिटेल में बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है, अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने आपको ऑनेस्टली पूरा रिव्यू इसका दे दिया है, इसके बाद में भी अपनी रिसर्च ज़रूर करना, उसके बाद में अपना म्यूचुअल फंड की जो जर्नी है वो शुरू करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी वीडियो फ्यूचर में आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।